मिल्कीपुर में योगी का तूफान आया, अखिलेश को बुरी तरह हराया, बिखर गया समाजवाद का पूरा कुनबा, योगी का दिखा जलवा। जी हां, मिल्कीपुर उपचुनाव के जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी जीत चुकी है और ऐसे मार्जिन से जीत रही है बीजेपी कि किसी को यकीन तक नहीं हो रहा। बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है और अखिलेश यादव की सियासत को बहुत बड़ा झटका है। जिस अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीत के बाद नंबर 2 बना दिया था, ऐसा लग रहा था कि अवधेश प्रसाद से बड़ा कोई नेता ही नहीं है। राम मंदिर के मॉडल को डिमोरलाइज करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, उन सब को यह करारा झटका है बॉस, क्योंकि अवधेश प्रसाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने उसी दिन तय कर लिया था जब फैजाबाद में हार मिली थी। योगी ने तभी कहा था कि बार बार सीता मां की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तो इसी अग्नि परीक्षा को लेकर ही योगी आदित्यनाथ ने एक सेंटिमेंट क्लियर कर दिया था और आज योगी के चेहरे पर 10 में से 10 मोहर लग गई है। मिल्कीपुर में अखिलेश पूरी तरीके से साफ हो गए। खबर है कि मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और अभी तक वहां चंद्रभान पासवान को करीब 40,000 वोटों की लीड मिल रही है। दूसरी तरफ अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद का हाल यह है कि उन्होंने कमरे में बंद कर लिया है। बीजेपी के क्वार्टर में वहां पर जितने भी कार्यालय हैं उसमें लड्डू बट रहे हैं, ढोल नगाड़े बट रहे हैं। चंद्रभान पासवान मंदिर में जाकर बाकायदा पूजा करते नजर आए हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ चंद्रभान पासवान और अजीत प्रसाद के बीच की लड़ाई नहीं थी बॉस, इसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई माना गया। इसे 2027 की सत्ता का सेमीफाइनल बताया गया, क्योंकि इसी फैजाबाद सीट पर जो मिल्कीपुर के लोकसभा क्षेत्र है उसमें बीजेपी की जिस दिन हार हुई थी उस दिन अखिलेश यादव ने खूब माहौल बनाया था, यहां तक कि सनातन विरोधी होने का काम किया था और राम मंदिर के मॉडल को डिमोरलाइज कर दिया था। कुछ नेता तो यह तक कहने लगे थे कि मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा और इसी वजह से बीजेपी की हार हुई है। लेकिन अयोध्या के वासी भी उस दिन से अपने ऊपर लगे कालिख को पोंछना चाहते थे। मिल्कीपुर के लोग भी यह सोच रहे थे कि भाई बाबा ने इतना सब कुछ कर दिया, अगर हमने उन्हें जिताया नहीं ये तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपनी उस भूल का पछतावा करते हुए आज मिल्कीपुर में जनता ने क्लियर मैंडेट, क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी के हाथों में सौंप दी है और यह अवधेश प्रसाद की सियासत, यह अखिलेश यादव की सियासत, यह समाजवादी पार्टी की सियासत को जोरदार झटका है। देखिए, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, भले ही क्लोज फाइट रही हो, एक तरफ योगी थे, दूसरी तरफ पूरा इंडी गठबंधन था, उसके बावजूद भी योगी को बराबर की टक्कर मिली। यह बात जायज है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में थोड़ा पिछड़ते नजर आई, लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ की साख पर भी सवाल उठने लगे थे। कुछ नेता तो दिल्ली तक चले गए थे कि योगी को हटाइए। उसी दिन योगी ने तय कर लिया था लखनऊ में बैठकर कि ऐसा तूफान आएगा, इसमें फंसकर समाजवाद बिखर जाएगा। उसके बाद 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और अखिलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बाजी थी कि हम तो मिल्कीपुर में इतिहास रचेंगे। अखिलेश चीख चीख कर कह रहे थे कि यहां बाबा का जलवा नहीं दिखेगा, एक बार फिर से अयोध्या के लोग योगी को सबक सिखाएंगे। लेकिन बॉस, कहानी पलट गई और योगी आदित्यनाथ के ने सबसे पहले ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो कल तक अवधेश प्रसाद ये कहते थे कि ना अयोध्या ना काशी, मिल्कीपुर में पासी। अब बीजेपी ने पासवान कैंडिडेट को ही उतारकर, चंद्रभान पासवान को उतारकर बता दिया कि यहां तो इस बार पासी ही पासी, और इस वजह से क्योंकि चंद्रभान पासवान की छवि भी अच्छी है, साफ सुथरे नेता माना जाते हैं, हर जगह उनकी लोकप्रियता भी है, इसे ही देखते हुए बीजेपी को जमकर लोगों ने वोट दिया, योगी मोदी को जमकर सराहा, राम मंदिर के मॉडल पर हस्ताक्षर कर दिए और बता दिए कि अयोध्या में अब कभी वो गलती नहीं होगी जो इस लोकसभा चुनाव में हो गई है। बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत क्या अखिलेश यादव की सियासत को जोरदार झटका है और योगी आदित्यनाथ अब क्या यूपी ही नहीं देश के दूसरे सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही यह भी बताइए कि क्या मोदी के बाद योगी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। कमेंट करिए।